हेलो स्टूडेंट, आज हम 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला है डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन साइड ए सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। कोई ट्राइंगल दिया है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी वन साइड है बी सी और ए सी, इन दोनों पे आपके पास डी एंड ई पॉइंट दिए हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्टली हमने ड्रॉ की ट्राइंगल ए बी सी और डी एंड ई पॉइंट ले लिया। फिर आपके पास जो फिगर बन रही है उसमें आपके पास 4 राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं। देखो कहाँ पे, फर्स्ट आपके पास है ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे कि सी पे राइट एंगल दिया है। देन सेकंड है आपके पास ट्राइंगल डी ई सी। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइंगल ए ई सी। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइंगल बी सी डी। इन चारों राइट एंगल ट्राइंगल पे आप पाइथागोरस यूज़ करेंगे और उनको ऐड करेंगे, देन आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्टली हमने 2 ट्राइंगल ली, उन पे पाइथागोरस यूज़ की, उन दोनों को ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड ऐड होके आपके पास सारी है ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, एक रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है जो हमें प्रूव करना है। सिमिलरली अब हम बाकी 2 बची हुई ट्राइंगल पे अगर पाइथागोरस यूज़ करते हैं ए बी सी ट्राइंगल पे और सी डी ई ट्राइंगल पे, इसका रिज़ल्ट हम यहाँ पुट करेंगे, देन हमारे पास जो प्रूफ है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 14 इम्पॉर्टेंट भी है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। अ परपेंडिकुलर ए फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए से आपका परपेंडिकुलर लिया है बी सी के ऊपर। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर, एंड हमें गिवन है बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए सी। ये भी हमें गिवन है, प्रूव करना है हमने। 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्टली देखिए ये आपके पास ट्राइंगल ली है, ट्राइंगल ए बी सी, ए से परपेंडिकुलर लिया है डी के ऊपर, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, देन हमें गिवन दिया है बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी डी। ठीक है, ये हमें गिवन है, इसका भी यूज़ करेंगे। अब देखिए ये परपेंडिकुलर दिया है और अब हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, दैट इज़ ए डी बी और ए डी सी। इन दोनों पे पाइथागोरस यूज़ करेंगे और 2 रिज़ल्ट आपके पास आ जाएंगे। देन इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की ए डी कट आउट हो जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में आपके पास बी डी की वैल्यू हमें दी है 3 टाइम्स ऑफ ए सी, पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 सी डी होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 9 सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं हम उसको। और यहाँ पे लाइक टर्म को ऐड करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 8 सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब सी डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी सी निकालनी है हमने, तो बी सी कैन बी रिटर्न एज बी डी प्लस सी डी। ठीक है, बी डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी डी पुट करेंगे तो बी सी इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी डी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे सी डी की जगह पुट कर देंगे 4 बी सी अपॉन 4, सी डी इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन 4 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें देन सिंप्लीफाई करके आपके पास जो हमें रिज़ल्ट पूछा था वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। देन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है अब इक्वलेटरल ट्राइंगल ए बी सी लीजिए। इक्वलेटरल ट्राइंगल आपको पता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। डी इज़ द पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, और हमें प्रूव करना है 9 ए डी इज़ इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्टली हमने इक्वलेटरल ट्राइंगल बना दी ए बी सी
उसमें डी एक पॉइंट ले लिया बी सी के ऊपर, जो कि बी डी इज़ इक्वल टू 1/3 दिया है बी सी के बराबर। ठीक है, इस तरह से हमने डी पॉइंट ले लिया। देन हमने एक परपेंडिकुलर लिया ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। देन हमने ए ई एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में बी सी के ऊपर। ठीक है, और हमें ये हमेशा गिवन होता है जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा एल्टीट्यूड बनाता है ट्रायंगल में। एल्टीट्यूड मतलब वो एक ए डी ए ई इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये भी आपको गिवन होना चाहिए। तो आपके पास ई मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं बी ई इज़ इक्वल टू ई सी विच इज़ हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, और हम टेक कर लेंगे कि जो ट्राइंगल की साइड है दैट इज़ इक्वल टू ए हमने ट्राइंगल की साइड ले ली, तो जो हमारे पास एल्टीट्यूड की लेंथ आ गई है वो आपके पास √3/2 आ जाएगी। ठीक है, देन बी डी की वैल्यू भी आपके पास आ गई है इन टर्म्स ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू A/3। इसी तरह से हमने डी ई की वैल्यू भी निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ ए। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन पाइथागोरस यूज़ करेंगे आप ट्राइंगल ए डी ई पे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस यूज़ करेंगे और ए डी की वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ ए। ठीक है, फिर लास्ट में ए की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ ए बी, क्योंकि ए इज़ द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और ए बी सी की वन साइड इज़ ए बी, तो हमने वहाँ ए की जगह लास्ट में वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम रहेगी इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं मुझे। देन क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर जैसा ही है। इसमें भी हमें बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल लीजिए, जिसमें हमें प्रूव करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब देखिए, पहले हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले ली, हमें क्या प्रूव करना है कि 3 टाइम्स कोई भी साइड ले लीजिए, 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 टाइम इट्स एल्टीट्यूड स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्टली हमने जो ट्राइंगल ली है उसकी वन साइड ले ली कि लेंथ ऑफ इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ ए, और एल्टीट्यूड ले लिया हमने ए ई, और हमें ये पता है ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने बी ई की वैल्यू भी निकाल दी है इन टर्म्स ऑफ ए। देन हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ए बी ई, उस पर पाइथागोरस यूज़ करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे और एल्टीट्यूड की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। तो एल्टीट्यूड आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड इज़ इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए हमारे पास दी है, हमने ली थी साइड ऑफ स्क्वायर, तो हम पुट कर सकते हैं कुछ भी, कोई भी साइड आप ले लिए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। देन क्वेश्चन नंबर 17 में हमें MCQ टाइप क्वेश्चन दिया है। ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, उसकी तीनों साइड्स हमें गिवन है। AB की लेंथ 6√3 है, AC की लेंथ 12 है, देन BC की लेंथ 6 दी है आपके पास। ठीक है, और हमें एंगल B फाइंड आउट करना है। फर्स्टली हम तीनों साइड्स का स्क्वायर निकालेंगे और उसमें पाइथागोरस यूज़ करके देखेंगे, जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई करती है कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल बन रहा है आपके पास बी के ऊपर। ठीक है, तो इसमें बी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.5 ट्राइंगल चैप्टर से। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी टोटल एक्सरसाइज 5 थी आपकी 6 चैप्टर की जो हमने डिस्कस की हैं। इस चैप्टर से अगर किसी टाइप का कोई डाउट रहता है आपको तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।